अरे भैया बहनों, आनंद में होंगे ऐसी आशा करता हूं। घर परिवार सब सुखमय होंगे। आज हम प्रश्न संख्या 8 हल करते हैं। आशा करता हूं कि अभी तक आपने ये 6 मान याद कर लिए होंगे। आप याद कर लिए होंगे, कंठस्थ हो गए होंगे। लाल कक्का का मंत्र आपने कंठस्थ कर दिया होगा। अब हम प्रश्न 8 जिसमें दिया है 3 cot a बराबर 4 और ज्ञात करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है हमको। 3 कॉट ए बराबर 4। इसका अर्थ ये होता है कि कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। कॉट का क्या सूत्र है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। हम एक चित्र बनाते हैं। चूंकि हमें सारे कोण ए दिए हुए, ए ज्ञात करना है, यानी हमारा जो न्यून कोण लेना है, थीटा लेना है, वो ए है। इस ए को मानकर, ठीक है ना, तो ए के सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी। ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो लंब क्या है? 3, यानी 3 के। बी कोण 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी और शेष भुजा आधार कहलाएगी। आधार है 4, यानी 4 के। आधार है ए बी और लंब है बी सी। हमें कर्ण ज्ञात करना है। तीनों भुजा ज्ञात होनी जरूरी है। तो कर्ण ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में 2 भुजा ज्ञात है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय, दोनों एक ही चीज है। उस सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इस द्वारा हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। हमें कर्ण ज्ञात करना था, यानी दोनों भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ना। ए बी का मान है 4 के, इसका स्क्वायर करेंगे। बी सी का मान है 3, तो 3 के का स्क्वायर करेंगे। 4 का हो जाएगा 16 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। यह आपके एसी स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें एसी का मान ज्ञात करना है, तो इसका अपन रूट निकालेंगे। तो 25 का रूट होता है 5, रूट यानी वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे 5 और के स्क्वायर का हो जाएगा 5 के, यानी हमारी यह तीसरी भुजा 5 के आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है। एक तो हमें टेन ए का मान ज्ञात करना है, फिर कॉस ए का मान ज्ञात करना है और साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो बारी बारी से हम सबसे पहले साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। साइन ए, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब यहां पर लंब है हमारे 3 के और कर्ण है 5 के से के कट जाएगा, आ जाएगा 3/5, यानी साइन ए का जो अनुपात है वो आ जाएगा 3/5। कॉस ज्ञात करना है। कॉस ए का मान, अब कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण। आधार 4 के और कर्ण 5 के से के कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4/5। उसके बाद हमें ज्ञात करना है टेन ए का मान। तो टेन के लिए होता है लंब बटा आधार। लंब बटे आधार
लंब हमारे है 3k और आधार है 4k, तो 3k बट्टे 4k, k से k कैंसिल हो गया, मान आ गया 3/4। अब इन मानों को इसके अंदर रखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, इसके अंदर बीच में बराबर का निशान है, ये एक बॉर्डर है। इस बराबर के इस तरफ इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसके इस तरफ के भाग को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। दोनों मान ज्ञात करेंगे, बराबर आता है, यही हमको ज्ञात करना है कि दोनों के मान बराबर है, बराबर आने चाहिए। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, मान रखते हैं tan का, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बट्टा 1 माइनस है यहां पर, प्लस 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, लसअप आया ऊपर 16, 16 एकम 16, 16 का भाग 16 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 9 से किया, 9 एकम 9। इसी प्रकार नीचे भी लसअप 16, 16 का 1 से गुणा और यहां पर प्लस 9 आ जाएंगे, बराबर 16 में से 9 गए, 16 में से 9 जाएंगे, कितने रहेंगे, कितने रहेंगे, यस 7, 7/16, 16 प्लस 9 25, 25/16, तो 16 से 16 तो कैंसिल हो जाएंगे, आपका मान आ जाएगा 7/25। लेफ्ट हैंड साइड आपका जो 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर था, इसका मान आ गया 7/25। अब आपका राइट हैंड साइड, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए हमने cos का मान क्या ज्ञात किया, 4/5, इसका स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए, साइन का मान है 3/5, 3/5 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 देखो अपने यहां घटाया था, कितना आया था 7, 7/25। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है 7/25, राइट हैंड साइड क्या है 7/25, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम। हमें यही प्रूव करना था कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है। हमने मान रख के इसको देखा, दोनों का मान 7/25 प्राप्त हो रहा है, अतः ये सत्य है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है 20 समकोण है, ये B है वो 90 डिग्री है। tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब tan का मतलब क्या है, लंब बटे आधार। tan का मान जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। अब 20 समकोण है तो लंब ये भुजा होती है, यानी BC, आधार, आधार भुजा होती है AB। तो BC का मान तो 1 है और इसका मान है √3। ये कब है, जब
न्यून कोण ए लेते हैं, न्यून कोण जब ए लेकर चलते हैं तब लंब बीसी है और आधार ए बी है, जिसके लिए हमने डायग्राम, ये पहला वाला डायग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने ए को न्यून कोण यानी थीटा लिखा है मैंने। बीसी, बीसी का मान क्या हो जाएगा 1 के, और ए बी का मान, सॉरी बीसी का मान हो जाएगा 1 के और ए बी का मान हो जाएगा √3 के। अब हमें कर्ण एसी ज्ञात करना है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर किया 3 और 1 का स्क्वायर 1, 4 आएगा। तो AC का मान आ जाएगा √4 यानी कि 2, आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, इसके साथ k लिखाना था, तो ये √3 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर और ये आ जाएगा 2k, यानी हमारी ये भुजा क्या प्राप्त हो गई 2k आ गई। अब हमें यहां पर देखिए क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो साइन ए चाहिए, चलिए ए से जो चाहिए वो अपन ज्ञात कर लेते पहले। साइन ए, साइन ए का मतलब है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब है 1k बटा कर्ण है 2k, यानी आ जाएगा अनुपात 1/2। फिर हमें ज्ञात करना है कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस ए के लिए भी आधार बटे कर्ण, इस ऊपर वाले चित्र को देखकर बताना है। आधार, आधार है रूट आधार बटे कर्ण √3k/2 के से के कैंसिल हो जाएगा, मान आ जाएगा √3/2। ये न्यून कोण ए के लिए मान साइन ए, कॉस ए, ये हमारे साइन ए कॉस ए प्राप्त हो गए। अब हमें साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है, यानी अब हमारा जो न्यून कोण है वो चेंज हो रहा है। अब सी को थीटा मान के चलना है, सी को जब थीटा मानेंगे तो हमारे कर्ण लंब सब बदल जाएंगे। लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब हमारा जो लंब पहले ये आ रहा था, लेकिन अब सी को हमने जब थीटा मान लिया तो सी के सामने वाली भुजा यानी √3k, अब ये भी कहां आ गई, ये आ जाएगी √3k, या है ये लंब 1k, BC, BC कहां है यहाँ पर, ये 1k और ये 2k, तो सी के सामने वाली भुजा लंब यानी √3k जो पहले आधार था अब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा √3k, और कर्ण 2k, कर्ण में कोई चेंज नहीं आएगा, मान आ जाएगा √3/2। कॉस सी, कॉस सी का मान, अब कॉस सी आधार बटे कर्ण, देखिए आधार 1k और कर्ण 2k, यानी मान आ जाएगा 1/2, k से के कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा जो पहला प्रश्न है वो मान याद करना, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखिए साइन ए का मान 1/2 गुणा कॉस सी का मान, कॉस सी का मान
1/2। कॉस ए का मान √3/2 और साइन सी का मान √3/2। एक एकम 1, 2 दूनी 4, √3 और √3 का गुणा किया तो 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 + 3, 4/4 यानी 1। इसका मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। फिर से चारों मानों को इसमें अपन प्रतिस्थापित करते हैं। कॉस ए का मान √3/2, कॉस सी का मान 1/2, साइन ए का मान 1/2 इंटू साइन सी का मान √3/2। √3 का 1 से गुणा किया √3, 2 का 2 से गुणा किया 4, √3 और फिर 2 का 2 से गुणा किया 4, तो मान आ जाएगा 0। इसका उत्तर आ जाएगा 0। प्रश्न संख्या 10, जिसमें दिया हुआ है कोण Q है वो 90 डिग्री है। PR प्लस QR, PR कर्ण प्लस QR लंब, इन दोनों का योग है वो 25 सेंटीमीटर है और आधार PQ है वो 5 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है साइन P, कॉस P और टेन P, यानी जो थीटा या न्यून कोण जो लेना है तो कोण P है, इसके सामने वाली लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो सबसे पहले तो ये जो योग दिया हुआ है इनको हमें अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा कि PR कितना है और QR कितना है। तो आइए हल करते हैं। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर यानी PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए QR, देखिए QR इज इक्वल टू QR, PR और QR दोनों 25 से, तो QR ज्ञात करना है। तो QR के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 25 माइनस इस PR को घटाना पड़ेगा, तब जाके हमको QR प्राप्त होगा। तो चलिए PR स्क्वायर इक्वल टू PQ का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, QR स्क्वायर, QR की जगह हम लिखेंगे 25 माइनस PR, 25 माइनस PR और स्क्वायर हो जाएगा। कैसे आया? आपको समझ में आया कि PR और QR दोनों को जोड़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर आता है। हमें यहां पर QR का मान ज्ञात करना है, तो QR बराबर क्या आएगा? 25 माइनस PR, तब जाके हमको QR का मान ज्ञात होगा। QR बराबर 25 माइनस PR को हम क्या करेंगे? पक्षांतरण कर देंगे। अब देखिए PR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस ये सरसमीकरण बनती है A माइनस B का होल स्क्वायर। उसका सूत्र जब अपन लिखते हैं तो सरसमीकरण है A स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर माइनस 2AB यानी 2 इंटू PR इंटू B यानी 25, 2 इंटू PR इंटू 25 या 2 इंटू 25 इंटू PR।
पी आर स्क्वायर इजिकल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 पी आर। अब इस पी आर स्क्वायर माइनस माइनस 50 पी आर को अपन पक्षांतरण कर देते हैं तो आ जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये प्लस था तो इधर आ गया माइनस, और ये माइनस के तो हो जाएंगे प्लस के 50 पी आर इजिकल टू 25 और 25 50 650। अब ये पी आर स्क्वायर कट गई, 50 पी आर बराबर 650, पी आर बराबर 650 बट्टे 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग दिया तो 13 आया, यानी पी आर बराबर हमको प्राप्त हो गया 13 सेंटीमीटर। ये अब मुझे आपकी 13 सेंटीमीटर आ गई पी आर। अब पी क्यू ज्ञात कर लो, इसलिए पी क्यू इजिकल टू, पी क्यू तो ज्ञात ही है, क्यू आर ज्ञात करनी, क्यू आर ये अभी लिखा था अपने यहाँ पर, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 यानी 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें साइन पी लंब बटे कर्ण, अब यहां पर हमारा लंब क्या है, क्यू आर, लंब क्या है क्यू आर बटा कर्ण, कर्ण क्या है पी आर, तो मान रख लीजिए साइन पी का क्या आएगा, क्यू आर यानी 12 बट्टे 13, 12 बट्टे 13। फिर है कॉस पी, कॉस पी का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार यानी पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू कितना है 5, 5 बट्टे 13 आ गया, और फिर है टेन पी, टेन पी यानी लंब बटे आधार, लंब क्या है पी क्यू, सॉरी लंब है क्यू आर और आधार है पी क्यू, लंब बटे आधार, लंब है क्यू आर और आधार है पी क्यू, तो 12 बट्टे 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 बट्टे 5। इस प्रकार से हम इन मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।